पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो दान महान। हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो दान महान, दे दो दान महान। हे पावन आत्मा दे दो कृपा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान वरदान। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान वरदान, दे दो ज्ञान वरदान। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान। आज आत्मा आ जाओ मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान। हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान, दे दो
दे दो दान वरदान। हे पावन आत्मा दे दो दान वरदान, दे दो दान वरदान। हे आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए शुद्ध करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए और नया जीवन देने के लिए, नया आशीष देने के लिए। आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा विशेष मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु बंधन खोल दे, आंख खोल दे, आत्मा भर दे, ज्ञान भर दे, अंधकार दूर कर दे। आत्मा आइए, आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, आराधना। आत्मा हमारे जीवन में, वो आत्मा, पवित्र आत्मा, कितने हम प्रार्थना करते हैं और आत्मा की जरूरत हमारे जीवन में कितने चाहिए। प्रिय मित्रों, यूहन्ना का सुसमाचार आत्मा के विषय में यीशु कितने बात हमें सिखाते हैं। निकोदेमुस वो बड़ा ज्ञानी है, मतलब वो बड़ा शास्त्री है, यहूदियों के बीच में से सबसे बड़ा और पंडित है। वो आध्यात्मिक विषय में वो लोगों को सिखाने के लिए वो उसे नियुक्त किया है। वो यीशु के पास आकर आत्मा के विषय में बात करते हैं। यीशु उससे क्या कहा है? यीशु निकोदेमुस के पास ये क्या बात सिखाया है? पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता। किधर से आता, किधर जाता। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। प्रिय मित्रों, दोबारा जन्म चाहिए। आत्मा मतलब मैं आपसे ये कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। दोबारा जन्म कैसे सकता है? इसलिए यह कैसे निकोदेमुस ये समझने नहीं सकते हैं। आत्मा के विषय में निकोदेमुस क्या सीख लिया है और क्या सिखाया है वो ठीक नहीं है, समझ में आता है। लेकिन यीशु ने सिखाया है आत्मा, ये मतलब हमें संचालित करने के लिए आत्मा आएगा, हमें पथ प्रदर्शन करने के लिए, हम सफलता प्राप्त करने के लिए, ऐसे रास्ते में चलने के लिए, स्वर्गीय रास्ता में, ईश्वर के रास्ता में चलने के लिए हमें मदद करने के लिए आत्मा है। इसलिए हम चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, लेकिन आत्मा से हम चलते हैं तो सदा जीवन में सुख शांति है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आत्मा के विषय में नहीं पहचान नहीं है, इसलिए आत्मा के बारे में और प्रार्थना में कुछ नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए सबसे बड़ा बात हमें सिखाते हैं, आप आत्मा का अभिषेक, आत्मा अभिषेक के लिए आप प्रार्थना करो। कैसे आत्मा मिल जाएगा? मतलब आत्मा अभी हम हमारे जीवन में, और कैसे आत्मा आया और कैसे भलाई करने के लिए हमको ये शक्ति देता है, और पाप छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए कैसे हम, हमारे अंदर शक्ति है, वो आत्मा है। इसलिए एक व्यक्ति आत्मा के अभिषेक के लिए चाहते हैं, सबसे पहले आत्मा पाप से अलग रहने के लिए हमको प्रेरणा देता है। वो प्रेरणा जो स्वीकार करते हैं
उसके जीवन में जरूर आग्रह हमारे अंदर चाहिए, आत्मा हमारे अंदर आएगा। जो आग्रह से और मांगते हैं, मांगो मिल जाएगा, और आत्मा के लिए जो मांगते हैं मिल जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा हमारे अंदर आग्रह चाहिए। यह हम बुद्धिमान जैसे, शास्त्री पंडित जैसे निकोदेमुस प्रभु के पास आकर ये विषय में प्रभु से पूछते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे बात करते हैं, मतलब आंधी और तूफान हम जानते हैं, हमारे देश में ऐसे आंधी और बड़ा बारिश आते हैं, लेकिन हमको ये रुकने के लिए नहीं, वो आंधी मुझे नहीं चाहिए। और अमेरिका में होगा, हमारे भारत देश में होगा, और हमारे अलग अलग राज्यों में होगा आंधी और तूफान। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं वो आते हैं, लेकिन उसके आगे बाधा डालने के लिए और आंधी और तूफान को रुकने के लिए, रुकाने के लिए, रुकावट डालने के लिए हमको नहीं सकते हैं। मतलब आंधी ऐसे शक्ति से आते हैं, और हवा चलते हैं, हवा पवन चलते हैं, लेकिन हमारी इच्छा से नहीं, कहाँ से आते हैं हमको मालूम नहीं। किधर से आता है, किधर जाता है, हम पहचान नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। इसलिए हमारे अंदर आत्मा है, तो हम पाप छोड़ने के लिए और पाप से अलग रहने के लिए और भलाई करने के लिए सब लोगों के आगे ऐसे भलाई करते साक्षी बनने के लिए प्रभु ये आत्मा द्वारा हमें ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पृथ्वी के बात कैसे है ऐसा नहीं, आत्मा के विषय में कैसे सीखना है। प्रभु ने कहा, मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे। मतलब यहाँ आदम और हेवा कैसे अपने जीवन में पवित्रता नष्ट कर दिया और अपने जीवन में बाधा आए, और कैसे अपने जीवन में बंधन, और कैसे वे लोग ऐसे बंधन में फंस गए हैं। ईश्वर से वे लोग विमुख होकर वो डर के मारे, अंदर पूरा डर है। फिर शैतान संचालित करते हैं। पहले हेवा ऐसे शैतान का आवाज नहीं सुना था, अभी शैतान का आवाज सुन लिया, और हेवा ऐसे शैतान के अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पति आदम के जीवन में भी ऐसे और अवख्याकारिता का अवख्या और ईश्वर का ये आदेश को भंग कर दिया है। भयानक बातें वो परिवार में, वो पति पत्नी के बीच में, बच्चों के जीवन में भयानक बातें हम सुनते हैं। अंदर डर है और अंदर स्वार्थतापन है, अंदर ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध दोष लगाते हैं, और पति पत्नी के विरुद्ध, और बच्चे और ये भाई के विरुद्ध। ऐसे प्रिय मित्रों, परिवार में अशांति फैल गई है और सारी दुष्टता, कटुआपन और बढ़ गए हैं। एकता, प्यार नष्ट हो गए हैं। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, आलसीपन, ईर्ष्या और सब शुरू किए हैं। प्रिय मित्रों, फिर क्या होगा? इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हम क्या चाहते हैं, क्या हम चाहना है? हमारे कितने देश में ऐसे लड़ाई झगड़ा है, कारण क्या है? प्यार नहीं है। आत्मा का अभिषेक
और वे लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए देश देश के विरुद्ध युद्ध है। आत्मा के अभाव में दुष्ट शैतान वो कार्य करते हैं। इसलिए दुष्टता कितने, और आज ये हमारे आजादी नष्ट हो गई, दुष्टता इसलिए इतना युद्ध है। आतंकवादी लोग और ऐसे आक्रमण करते हैं और हमारे शांति नष्ट हो गए है और हमारे अंदर आजादी नहीं है। प्रिय मित्रों, दुखमय बात है आज। इसलिए आत्मा मेरे जीवन में मुझे संचालित करने के लिए आओ, आत्मा मेरे जीवन में आइए, ये आग्रह के साथ हम गाएंगे। प्रिय मित्रों, ये किसको मिलेगा? निकोदेमुस के बाद प्रभु यीशु अपने ये आत्मा के विषय में सामारी स्त्री से बात किया है। सामारी स्त्री इतना ज्यादा से, और निकोदेमुस जैसे शास्त्री नहीं है, पंडित नहीं है, वो साधारण स्त्री, एक पापिनी स्त्री है। और यहूदी लोग जैसे ईश्वर के बारे में, एकमात्र ईश्वर के बारे में उन लोगों को समझ नहीं है, लेकिन वो उसके ये स्त्री के अंदर आग्रह है। वो शरीर के वासना के अनुसार, ये संसारिकता के अनुसार वो चलते हुए उसके अंदर, मतलब वो जीवन में आत्मा के विषय में कुछ पहचान मिला है। लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा? पानी, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। प्रिय मित्रों, ये स्त्री के आगे कितने अच्छा से प्रभु एक बड़ा सब्जेक्ट सिखाया। इतना बड़ा विषय शिष्यों से नहीं सिखाया, शिष्यों से नहीं कहा, और बड़े बड़े शास्त्री लोग, ऐसे याजक लोग और नेता लोग, उन लोगों के आगे नहीं कहा। यीशु ने कहा ये साधारण, ये पापिनी स्त्री के आगे समझ आया, मुझे पानी पिला दो। प्रभु का प्यास क्या है? प्रभु, हम आत्मा, हमारे अंदर आत्मा मिलने के लिए हम प्रभु के पास आकर हम पूछना है, मांगना है। यह है प्रभु का, यह है प्रभु ये पूछते हैं पानी, मतलब आत्मा। हम सबों के जीवन में, मेरे और आपके जीवन में आत्मा संचालित करना है। पाप का ये बंधन, पाप से अलग रहना है और सुख शांति आपके जीवन में, पाप और आपके जीवन के रोग बीमारी और आपके जीवन के ये सब बोझ, ये सब दूर हो जाना है। आत्मा, इसलिए आत्मा मिलने के लिए क्या करना है? वो स्त्री ने क्या किया? वो पहले कितने पुरुष लोगों के साथ व्यवहार, 5 पति, 5 आप क्या करना है? ये गलत रिश्ता सब छोड़ना है। वो गलत रिश्ता छोड़कर मेरे पास आओ। शरीर के ये प्यास, मन के ये बोझ और घर के ये समस्याएं सब दूर करने के लिए मेरे पास आओ। इसलिए प्रभु ने अच्छा बात किया। सच्चे यह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे आराधकों को चाहता। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि
मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं, जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। इसलिए आत्मा देने वाला वो यीशु मसीह है। पिता भेजते हैं यीशु के नाम से, इसलिए आत्मा को हम सबों के लिए भेजते हैं, क्योंकि ये वरदान है, प्रतिज्ञा, यह प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। ये वरदान आत्मा हम सबों के लिए, पापियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए आत्मा आएगा। लेकिन हम आत्मा मिलने के लिए आत्मा आराधना आत्मा में करना। आत्मा मतलब संत अगस्तीन इसलिए कहा है, आप आत्मा की शक्ति, आत्मा में शक्ति, आत्मा से उज्ज्वलित होना है। आत्मा अंदर आएगा, शरीर में सुख शांति, शरीर में छुटकारा, पाप से अलग रहने के लिए शक्ति, और हम भलाई करने के लिए शक्ति, बुराई छोड़ने के लिए शक्ति, वो आत्मा से हम प्राप्त करते हैं। आत्मा, इसलिए पावन आत्मा मेरे जीवन में, मेरे अंदर आशीष भरने के लिए, और मैं जो पाप किया है वो पाप से अलग रहने के लिए, और पाप कितने बुराई मैंने किया वो पश्चाताप करने के लिए, और कितने लोग मेरे ये पाप द्वारा, मेरे ये मनोभाव द्वारा, मेरे बातचीत द्वारा दुख में कष्ट और सहते हैं मेरे परिवार में, ऐसे मेरे विश्वास के अभाव में मैं ऐसे पाप किए हैं। स्वीकार करो, वो पाप जो स्वीकार करते हैं विनम्रता से प्रभु के पास आकर, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए, मैं अविश्वासी हूँ, विश्वास दीजिए, मैं अशुद्ध हूँ, प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रार्थना में प्रभु आशीष देता है पवित्र आत्मा। इसलिए आग है, और आग क्या करेगा? जाड़ जंगाड़ को जलाकर भस्म कर देगा। जाड़ जंगाड़, मेरे अंदर के जाड़ जंगाड़ क्या है? अविश्वास, निराशा, मेरे अंदर डर। आदम के अंदर, आदम और हेवा के अंदर डर आया, ये जाड़ जंगाड़ है। और वे लोग भाग जाते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, जाड़ जंगाड़ उसके अंदर है। इसलिए जितने हम प्रभु के पास है और आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अविश्वास बंद हो जाते हैं, हमारे निराशा दूर हो जाते हैं, अंदर के डर भाग जाते हैं। और इसलिए शैतान के सामना करो, शैतान का सामना करो, ईश्वर के अधीन रहो। ईश्वर पास आएगा, साथ रहेगा, हमारे पास, हमारे साथ वो आएगा जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक कितना जरूरत है आत्मा के लिए। इसलिए हम गाएंगे, आत्मा पवित्र आत्मा उतराइए। इसलिए हम यह पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, नया अभिषेक के लिए, ये स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने अपना गड़ा वही छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है, कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति आत्मा की शक्ति, आत्मा में अभिषेक प्राप्त किया और उसके जीवन में फिर गवाही देता है। आओ यीशु के पास आओ, आप लोग भी पाप छोड़कर आपके जीवन में और आत्मा मिलने के लिए प्रभु के पास आओ। ऐसे दूसरों के आगे आत्मा में अभिषेक दूसरों को मिलने के लिए आशीष का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए हम एक साथ पवित्र आत्मा अभिषेक देने के लिए आइए, कृपा हमारे जीवन में आशीष देने के लिए आत्मा आइए। हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। हे आत्मा, हे
आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, 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 हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आराधना में ऐसे निर्बलता, प्रभु मैं दुर्बल हूँ और निर्बल बनने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पाप क्षमा मांगता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान में चाहता हूँ, प्रभु ज्ञान भर दे। मैं और मेरे बच्चे और मेरे परिवार के सभी लोग और मेरे देश में, और प्रभु ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, 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 मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान 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 देना आत्मा। सब मिलजुल कर, इसलिए मैं भूखा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं प्रभु मैं दुर्बल हूँ, क्षमा दीजिए, ज्ञान दीजिए, ओ प्रभु मुझे तृप्त कीजिए, मैं प्यासा हूँ, पवित्र जल
प्रभु दीजिए। मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा। आग्रह के साथ मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा। मैं भूखा हूँ वजन देना आत्मा, मैं भूखा हूँ वजन देना आत्मा, मैं भूखा हूँ वजन देना आत्मा, मैं भूखा हूँ वजन देना आत्मा। वो मुझे तृप्त करने के लिए, मैं पापी हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे तृप्त करने के लिए ओ मैं प्रभु आपके पास आया हूँ। प्रभु आइए, ओ मेरे जीवन में निवास कीजिए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, दुख संकट दूर कर दे, निराशा दूर कर दे, सामर्थ्य दे, धीरता दूर कर दे, शक्ति दे प्रभु, अविश्वास दूर कर दे, विश्वास दे प्रभु, शक्ति दे, शक्ति दे। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, 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 वीरता निकाल कर सामर्थ्य 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 दे, निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे, निकाल कर आशा दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास 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 दे, अशुद्धता निकाल कर पवित्रता 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 दे, स्वार्थता निकाल कर प्रेम 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 दे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 हे आत्मा। आराधना प्रभु की आराधना,
की आराधना, यीशु 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 की आराधना, आत्मा 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 की आराधना, ओ आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, ओ पिता की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मुझे आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, शक्ति दे, पवित्र कर दे, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा।